बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी आबिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मछली को फ्राई करने का तरीका बताया जाएगा और मछली को मसाला किस तरह लगाया जाता है, मछली की जो स्मेल होती है वो किस तरह ख़त्म की जाती है। ये तमाम तरीके आज आपको इस रेसिपी में सिखाए जाएंगे और मछली को ज़ायकेदार बनाने का क्या तरीका है, ये राज वाली बात है। एंड तक हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा देगी और ये रेसिपी आपके लिए बहुत कारआमद भी साबित होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम मछली जनाब अपनी पसंद की मछली लेंगे। ये बड़ा रहू है। मछली नस्ल बहुत सारी इसकी नस्लें हैं, आपको बताते जाएंगे। ये सिल्वर नस्ल है। इसके बाद ये छोटा रहू पड़ी है, ठीक है, ये ब्लैक कलर की होती है। और उसके बाद वो छोटी सिल्वर पड़ी है और एक इसके बाद मड़ा मच्छी है, इसमें कांटा नहीं होता, ठीक है, ये वाली, इसको मड़ा मच्छी बोलते हैं। इसके अंदर कांटा नहीं होता, एक ही इसके अंदर हड्डी होती है। जो मैं मछली पसंद करता हूँ वो मछली है बड़ा रहू, ठीक है। बड़ा रहू जो फर्स्ट पे आपको दिखाई गई है वो बड़ा रहू है। ऊपर से इसकी तकरीबन सारी इसकी जो पीठ होती है सुरमई रंग की होती है। मछली को साफ़ करने का भी आपको साथ साथ तरीका बता रहे हैं और मछली की कटाई भी आपको बताएंगे। मछली के पीस किस तरह बनाने हैं और कितने तरीके का बनाना है। ये दोस्त हैं हमारे, सदीक हैं, खान भाई हैं, हमारे जान हैं, हमारी पहचान है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनाब, ये डेली फ्रेश इनके पास जो फिशेज आती हैं, तो इनके पास ही मैंने जब मछली है तो इन्हीं से ली है। ये बड़ा रहू है, ठीक है। इसका जायका और इसकी क्वालिटी आपको ये बताते जाएं कि ये जो छोटे बच्चे आपके घर में हैं, उसके बाद बुजुर्ग हैं, ये आप उनको भी बड़े आराम से खिला सकते हैं। इसके अंदर बड़ा कांटा होता है, छोटे कांटे इसके अंदर नहीं होते। तो मछली लेते वक्त ये ख्याल रखिए कि आपने जब घर में खानी है मछली तो कोशिश करें कि बड़ा रहू लें। ये एक तो जायकेदार होती है, दूसरा इसके अंदर बड़ा कांटा होता है, छोटे वाला कांटा नहीं होता है इसके अंदर। तो बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से खा लेते हैं, बुज़ुर्ग भी इसको आसानी से खा लेते हैं और टेस्ट में ये भरपूर है। ये आपने इस तरीके के साथ यानी पीस बनवाने हैं ताकि ये आपके पीस जिस वक्त आप फ्राई करें तो किसी साइड से भी कच्चा ना हो, ठीक है। आप कोशिश यही करें कि आप पीस इस तरीके के साथ बनवाएं जिस तरीके के साथ मतलब एक स्लाइस होती है उसी तरीके के साथ आप बनवाएं और छोटे छोटे पीस बनवाएं। वो आसानी से फ्राई भी हो जाते हैं और उनमें कच्चा भी वो नहीं रहते, ठीक है। ये देखते जाएं किस तरीके के साथ मैं इनके साथ ये बातचीत भी कर रहा हूँ कि स्लाइसिस में काटने हैं आपने ताकि ये मछली फ्राई भी अच्छे तरीके के साथ हो। मछली को मसाला किस तरह लगाना है, मछली की स्मेल किस तरह ख़त्म करनी है, ये इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा इंशाल्लाह ना। एंड तक हमारे साथ रहेगा और ये वीडियो पूरी देखा करें और इंशाल्लाह फ़ायदेमंद भी होगी आपको। मछली की अभी जनाब हम ये घर में धुलाई करने लगे हैं, ठीक है। मछली को थोड़ा सा पहले नमक और जवाइन जो कहते हैं ना उसको पीस के हमने इसको लगा लिया है थोड़ा सा, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो और साथ साथ इसको नीम गर्म पानी से हम वॉश भी कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी कहते हैं रेड किस्म की रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी ये आपके सामने लहसुन का पेस्ट है और अजवाइन कूट के हमने इसके ऊपर लगा के थोड़ी देर के लिए इसको हमने रख देना है। उसके बाद इस पर मछली फ्राई मसाला हम लगाएंगे, ठीक है। अभी ये मैरिनेशन के लिए पड़ी है आपके सामने, ये देख रहे हैं आप मसाला किस तरीके के साथ इसके साथ लग चुका है और इसको भी तकरीबन आधे घंटे के लिए इस हालत में हमें रखना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर मसाला अप्लाई करना है, ठीक है। ये मसाला है, आप खुद भी बना सकते हैं। आपको ये भी एक वीडियो में बताया गया था, आपने शायद हमारी वीडियो नहीं देखी, तो आप अगर वो वीडियो देखी तो आपको ये मसाला पता होता कि किस तरह बनता है। नहीं तो आप शान का जो फ्राई मसाला है वो भी आप लेकर लगा सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा है। ये हमारा मसाला तकरीबन इसको लग चुका है। अभी इसको मैरिनेशन के लिए हमने कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है। 2 घंटे के बाद जनाब हमारी मछली जो मैरिनेशन के बाद आपके सामने पेश हुई है, आप इसका कलर देख रहे हैं, इसका कलर भी तकरीबन चेंज हो गया उससे जो पहले हमने उसको किया है मसाला लगाया, उसके बरक्स इसका रंग चेंज हो चुका है। अभी इसका हमने फ्राई का अमल शुरू करना है। आपने मछली का ऑयल गर्म करना है। मछली का ऑयल सही गर्म करने के बाद इसके अंदर आपने फिशेस के पीसेस हैं वो आपने डालने हैं और उनके दरमियान एक मतलब मखसूस किस्म का गैप भी रखना है ताकि ये पीसेस आपस में चिमट ना जाएं। ऑयल हमारा फ्राई हो चुका है तो हम साथ साथ इसके जनाब पीसेस इसके अंदर डाल रहे हैं एक मखसूस गैप के साथ ताकि ये मछली के पीसेस आपस में चिपक ना जाएं, ठीक है। और ये तरीक़ाकार ये है कि मछली को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि मछली आपने एक दफ़ा डाली है तो उसको थोड़ा सा उसको ज़रा वो सांस लेने दिया करें, ठीक है। आप लोगों ने चमचा हिलाते रहना है, ये गलत बात है। मछली टूट जाती है, रेज़र हो जाती है। अभी देख रहे हैं एक साइड से मछली पक चुकी है तो अभी तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे जिस वक्त एक साइड इसकी पक चुकी होगी।
इसके अंदर से पानी किस तरह ड्राई करना है वो भी अभी आपको साथ साथ हम बताएंगे इसका तरीक़ाकार। और आपकी मछली इस तरह ड्राई बनेगी और कहते हैं कि क्रिस्पी जिसको कहते हैं ना, वो सेम उसी तरीके के साथ आपकी मछली बनेगी क्रिस्पी टाइप, और खुशबूदार भी होगी और जायकेदार भी। जो आपने अजवाइन और लहसुन का पेस्ट लगाया उसमें मछली की जायका भी और उसकी खुशबू भी बढ़ जाती है। अभी एक साइड हमने छोड़ दी थी, अभी इसके ऊपर से आपने इस तरीके के साथ हल्के हाथ से प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से ऑयल में बहुत ज़्यादा बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से पानी के जो ज़रात रह गए हैं वो इसके अंदर से निकल रहे हैं, यानी वो खुश्क हो रही है मछली। तो इसके अंदर से इसको ड्राई करने का ये बेस्ट तरीका है कि जिस वक्त ये पक चुकी होगी तो इस तरीके के साथ हल्के हल्के आपने हाथ से इसको प्रेस करना है। इतना भी नहीं दबाना कि आपने इसका कीमा बना देना है। अभी मछली अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी फ्राई होने के नज़दीक है, फ्राई हो चुकी है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको भी हमने निकाल लेना है। ये देख रहे हैं सारी जितनी भी फिशेस के पीसेस थे तमाम का एक ही कलर है, एक ही किस्म की जनाब इसकी जिसामत है बोटियों की भी, और कलर भी तक जो पकी हैं कलर भी तमाम का एक जैसा है। यानी इसका मतलब यह है कि मछली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक से ये मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। मछली का जो जायका होता है मछली की नस्ल में होता है। हर मछली की नस्ल का अलग जायका, अलग टेस्ट है। सिल्वर का अलग टेस्ट है, छोटे रोहू का अलग टेस्ट है, ब्लैक रोहू का अलग टेस्ट है, उसके बाद सुरमई का अलग टेस्ट है, बड़े रोहू का अलग टेस्ट है, उसके बाद सिंगारा है उसका अलग टेस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है, अभी आपको तोड़ कर भी दिखाएँगे। इसके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी और खुश्क हमारी ड्राई मछली फ्राई हुई है। जिस तरीके के साथ आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। अगर हमारी वीडियो हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज जावेद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।